हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद क्या होता है जानेंगे। बहुपद यानी पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या है? वे बीजी व्यंजक, वे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जिसके उदाहरण देख लीजिए, x+3, x² + 2x+6, x2 इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये सब बहुपद के उदाहरण हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा। ये तो होगी परिभाषा, लेकिन इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे बीजी व्यंजक। यह क्या होता है? चर का घात। तो इसमें चर क्या है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो आप लोग लगभग जानते ही होंगे, फिर भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग सर्वप्रथम देख लीजिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या तो लगभग आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो सर्वप्रथम आप लोग पूर्ण संख्या जान लीजिए। होल नंबर किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग यदि शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या उदाहरण होते हैं? जीरो शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू होता है। खैर, ये आप लोग जानते जरूर होंगे, ये केवल रिमाइंड के लिए है। तो यह पूर्ण संख्या होता है। ठीक, जीरो से शुरू होता है। पूर्ण संख्या आप लोग जान लिए। वे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अब चर क्या होता है? चलिए, चर के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, चर देखिए, चर यानी वेरिएबल। चर किसे कहते हैं? तो x, y, z या a, b, c जो भी हो, यानी कि अंग्रेजी के जो भी अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो इन्हें हम चर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चर हैं। ठीक है, पहले के किताबों में चर को हम लोग क, ख, ग इत्यादि से भी प्रकट हम लोग करते थे। ठीक है, लेकिन अब केवल ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चर हो गए। अब चर आप लोग जान लिए, तो आगे हम लोग अचर भी जान लेते हैं कि अचर क्या होता है, जो कि बीजगणित में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अचर को हम लोग गिनती से प्रकट करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। ठीक है, तो इन्हें हम क्या, 1, 2, 3 जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लिए बीजी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चर दिया है और यहाँ पर अचर दिया है। इन दोनों के योग, गुणा, भाग और घटाना या घात से जो भी बनता है, ठीक है, उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। ये देखिए उदाहरण से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे x+2 हो गया, x² हो गया। ठीक है, x² + 3x + 6 ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब बीजी व्यंजक है। ठीक है, या तो 3x - 1 ले लीजिए, यहाँ माइनस हो गया, देखिए यहाँ प्लस हो गया। यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं 3x, यहाँ बीच में गुणा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब बीजी व्यंजक है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वे बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो उदाहरण ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुपद के प्रकार। ठीक है,
बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पहला दिया गया है घात के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है पद के आधार पर। ठीक है, दो प्रकार का होता है, लेकिन फिर घात के आधार पर जो है पहला, उसमें भी प्रकार होता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम रैखिक बहुपद देखते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पक्का समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल इसके 3x + 4 5x 6x - 5 etc। ठीक है, आगे दिया गया है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये किस फॉर्म का होता है। तो हमेशा याद रखिए, रैखिक बहुपद का फॉर्म होता है ax + b, इसी फॉर्म का रहता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत काम आएगा आगे चल के आप लोग को। ठीक है, तो इस रूप का होता है रैखिक बहुपद। देखिए, इसके उदाहरण से तुलना करेंगे तो a की जगह 3 है और x है प्लस b है। यहाँ अगर देखेंगे तो मिल रहा है लेकिन b नहीं मिल रहा है, तो +0 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है 6x है और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर लेंगे, कोष्ट में -5 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या है, ऐसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए परिभाषा पहले। ठीक है, इसका व्यापक रूप देख लीजिए, इस फॉर्म का होता है, इसे हमेशा याद रखिए, ये आगे चल के हमेशा काम देगा आपको। ax² + bx + c, c हमेशा अचर पद रहेगा। ठीक है, अचर पद जैसे 1 2 3 4। ठीक, तो देख लीजिए, उदाहरण समझ लीजिए ध्यान से। 5x² + 6x + 3 सेम इसके रूप का है, इसमें 2 ही पद है, तीसरा अचर पद नहीं है, तो आप लोग यहाँ +0 जोड़ सकते हैं, जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस फॉर्म का आ जाएगा। यहाँ केवल x² है, यह भी इस फॉर्म का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग +0 × x लिख सकते हैं, +0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। ओके, तो उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या है अगला, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या है इसका परिभाषा, ऐसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ओके, जिसका व्यापक रूप क्या है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cs + d। ठीक है, जहाँ a ≠ = 0, यह पिछले 2 वाले में भी रहेगा। ठीक है, यह जो दिया गया है a ≠ 0, यह वहाँ भी रहेगा। ठीक है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद में यह शर्त रहेगी, यहाँ यह 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह अगर 0 हो जाएगा तो शर्त पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यह 0 हो गया तो घात ऑलरेडी सब 0 हो जाएगा।
तो यह जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब जीरो हो सकते हैं। ओके, तो इसके उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। इस फार्म का भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 2x² + 3x + 4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम इतने पे भी छोड़ देंगे तो भी काम हमारा हो जाएगा, जैसे 3x³ तो भी हमारा यह मान गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि a = ≠ 0 यानी 3 जीरो नहीं है, बाकी ये जीरो हो सकते हैं। अधिकतम घात की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। एक और उदाहरण ले लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने यह ले लिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, वे बहुपद जिनमें केवल अचर पद होता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर पद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अचर के उदाहरण क्या होते हैं। तो अचर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बताइए। 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी रह सकता है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि यह बहुपद कैसे हुआ, इसमें तो x है ही नहीं। तो यहाँ पर 2x⁻0 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान 1 होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो 2 आ जाएगा, तो इसमें x आ गया। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, तो यह बहुपद हो जाएगा। ओके, आगे दिया गया है शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, यह क्या होता है, यह एक तरह का अचर बहुपद ही होता है, ठीक है। ऐसे अचर बहुपद जिसका पद यानी टर्म्स शून्य होता है, शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, शून्य बहुपद, ऐसे अचर बहुपद जिसका पद शून्य होता है, शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, शून्य। आप लोग कह सकते हैं कि यह बहुपद कैसे हो सकता है, तो ठीक है, देख लीजिए। गुणे हम लोग, चलिए x ले लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिसका 0 हो जाएगा। 0 × 3x², ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है, तो इसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यह घातों के आधार पर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग घातों वाले में कितना था, 5। अब हम लोग किस पे पढ़ेंगे, पदों के आधार पर, ठीक है। चलिए पदों वाले में देख लेते हैं। चलिए आगे दूसरा देख लेते हैं, पदों के आधार पर, ठीक है। अभी हम लोग घातों के आधार पर देख रहे थे, जिसमें 5 प्रकार थे। अब दूसरा है पदों के आधार पर, जिसमें पहला है एक पदी बहुपद, मोनोमियल, ठीक है। एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसके उदाहरण x हो जाएगा 3x², 4x³, चाहे किसी में हम ले सकते हैं। चलिए 5y⁻5। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें केवल एक पद है, ठीक है। और ले लीजिए, मान लीजिए 10 के घात में 10, ठीक है। तो यह सब केवल एक पद है, ओके। तो ये सब क्या हो गए, एक पदी बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स, ठीक है। ऐसे बहुपद जिसमें या जिनमें 2 पद टर्म्स होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद होता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसके उदाहरण देख लीजिए।
चलिए उदाहरण आप लोग देखिए, जैसे x + 1 हो जाएगा कितने पद, 2 पद। 3x² + 4। चलिए हम y के पद में भी ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए y की पावर 4 - 10 ले लीजिए। ठीक है, और भी आप लोग लीजिए, मान लीजिए k की पावर 10 है माइनस, चलिए ले लीजिए 7k। ठीक है, तो ये सब क्या है, द्विपद यानी द्विपदी बहुपद के उदाहरण। चलिए तीसरा और आखिरी इसमें पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए आगे दिया गया है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ट्राइनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x³ + 4x² + 6। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। x के घात में 10 + x³ + 3। ठीक है, और एक आठ देख लीजिए, k पावर 9 + 6 + k। ठीक है, हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी बहुपद पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।